इंसान और उसके सपने। वो कहते हैं कि सपने बड़े-बड़े देखने चाहिए और सपने देखने की एक कला होती है। और ये कला मेरे किरदार जिसका नाम मैंने रवि रखा है, ये कोई भी नाम हो सकता है ये आप हों। तो इस किरदार रवि में सपने देखने की कला कूट-कूट कर भरी हुई थी। शहर के किनारे गरीबी की क्या रेखा बताऊँ आपको। एक कमरे का मकान कह लो, गर्मी के दिनों में आग उगलती हुई टीन, हवा के लिए तरसता हुआ वो झरोखा। इस तरह के माहौल में पलते हुए इस लड़के के हर एक सपने को हकीकत अपना थप्पड़ मार के जगाती थी। और वो हकीकत ये थी कि रवि के स्कूल की फीस भरने के लिए अक्सर उसके पिताजी को उसके प्रिंसिपल के कमरे में हाथ जोड़े हुए देखा गया। बिल्कुल ऐसे कि कुछ मोहलत और दें आप मेरे बच्चे को ताकि मैं उसकी फीस भर पाऊँ। इस दृश्य को देखते हुए इस छोटे से लड़के को शर्मसार होते हुए भी अगर आप देखें तो बुरा ना माने, इसमें उम्र की कोई गलती नहीं, इसमें माहौल ही ऐसा है। पढ़ाई किसी तरह से रवि ने अपने मित्र तो इस माहौल में बनते नहीं, मगर फिर भी अपने क्लासमेट कह लीजिए आप, से किताब उधार मांग कर अपनी शिक्षा पूरी करी इसने। गरीबी घर की ऐसी कि पिता की तनख्वाह महीना ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाती थी। घर चलाने के लिए माता करे तो क्या करे, और किस चीज़ को वो गिरवी रखे जिससे घर चले। फिर भी किसी तरह सब लोग अपना अपना किरदार निभाते गए। समय के साथ रवि बड़ा होता चला गया। फिर एक वक्त आया जब उसने नौकरी पकड़ी। कहानी बिल्कुल वैसी चल रही है जैसा उसने अपने पिता को देखा था, मगर हर बेटा अपने बाप की ज़िंदगी को देखने के बाद चाहता है कि कम से कम मैं अपने फादर से थोड़ा अलग होके करूं। अपने बाप से, अपने माँ से इंसान को विजडम लेना चाहिए और फिर ज़िंदगी को आगे बढ़नी चाहिए। पर बचपन में आपने सुना होगा जो कहते हैं ना पुराने फिल्मों में भी, कि जब खुद कमाओगे तो दाल चावल और आटा का भाव पता चलेगा। और ये भाव रवि को पता चलने लगा था जैसे ही उसने नौकरी की शुरुआत की। सपने तो उसने बड़े बड़े देखे थे कि पिताजी को कम से कम 2 पहिया वाहन दिलाऊं, अपनी माँ के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलाऊं, कुछ कुछ वो जेवर दिलाऊं जो पहले कभी पीतल के हुआ करते थे, वो शायद सोने में तब्दील कर दूं। मगर ये सब धरा का धरा रह गया, क्योंकि इसकी तनख्वाह महीने ख़त्म होने से पहले ख़त्म तो नहीं होती थी, मगर तब ज़रूरत बढ़ गई थी। जीने की एक कला भी इंसान को होती है, जो इंसान ने पहले बहुत ही कशमकश और दिक्कत में ज़िंदगी गुजारी है, वो चाहता है कि उसकी ज़िंदगी थोड़ी सरल हो जाए। छोटे भाई की स्कूल की फ़ीस, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिस तरह उसके पिता ने हाथ जोड़ा था प्रिंसिपल के लिए, फ़ीस बचाने के लिए या समय की मोहलत के लिए, वो अपने भाई के लिए ऐसा नहीं करना चाहता था। तो उसकी सारी कमाई घर चलाने में ही चली जाती थी, मगर वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा था। और ये चीज़ उसे कहीं ना कहीं बहुत एक बांधना जिसको कहते हैं वो कर रही थी। मगर समय रुकता नहीं, समय अपने तेज में चलता जाता है। चल रहा हुआ समय आपको धीमा लगता है, मगर बीता हुआ समय लगता है जैसे एक तेज बिजली की तरह आई और चली गई। इस समय के चक्रव्यूह में रवि ने कुछ समय बाद ये पाया कि अब उसके जीवन में एक अर्धांगिनी भी है, अब उसके अपने बच्चे भी हैं। और ये समय का पहिया चलता गया, समय बीतता गया, सपने देखते गए, सपने टूटते गए, कुछ हासिल हुए, कुछ हासिल नहीं हुए। एक वक्त आया
जब रवि के बेटे ने अपनी तनख्वाह की पहली पूरी रकम बिना खर्च किए रवि के हाथ में दे दी है। उस दिन तो रवि ने आसमान को इस तरह देखा जैसे मानो कि सारे तारों को आज वो गिन लेगा। आंखों में आंसू, क्योंकि जो सपना वो अपने पिता के लिए पूरा करना चाह रहा था, आज उसके बेटे ने उसके लिए पूरा कर दिया। तो यहाँ पे एक सीख मुझे तो ज़रूर ये मिल रही है इस कहानी से कि हर वो सपना पूरा होता है। हो सकता है आपके साथ पूरा ना हो, मगर आपके बेटे के साथ पूरा होगा। इसीलिए सपने हमेशा बड़े देखो, इतने बड़े अपने हिसाब से बड़े सपने देखो, और वो कहीं ना कहीं अगर कितना भी समेटते हुए आएगा तो सपना का एक टुकड़ा आपकी गोद में ज़रूर गिरेगा। और फिर आप मुस्कुराइए, क्योंकि भगवान ने जो आपको ज़िंदगी दी है उसको आप विलास कीजिए, उसको समझिए, उसको स्वीकार कीजिए, उसको ज़िंदगी जीने का नाम दीजिए। खुश रहिए। ज़िंदगी में बहुत परेशानियां आती हैं, आएंगी, आती रहेंगी, मगर कहीं से मैंने सुना था कि हर क्यों का जवाब अगर हम ढूंढने जाएंगे तो शायद हमें नहीं मिल पाएगा। तो आप भी हर क्यों का जवाब मत ढूंढिए। और इसी के साथ मैं यहाँ पे आप लोगों से विदा लेता हूँ। मैं कुणाल पांडे पुनः आप सबों के समक्ष आऊँगा। प्रणाम।